मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ,
नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे। उसका जो महत्व होगा वह कितनी ज्यादा होगा, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि उसने कार्य ही कुछ ऐसा किया है जो खुलासा होने वाला है। वह उसके किसी भी गलत कार्य का खुलासा नहीं होने वाला है, बल्कि एक अच्छा खुलासा होने वाला है। उसके एक अच्छे कार्य का खुलासा होने वाला है, और उसने जो अच्छा कार्य किया है, जो कि उसे करते समय उसने किसी को नहीं बताया, इसी वजह से, क्योंकि उसकी जो मन की शक्ति थी वह कमजोर पड़ने लगती, वह अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती। इस वजह से उसने उस बात को छुपा करके रखा। लगातार वह मेहनत करती चली गई है, लगातार वह अपने कार्य को करने के लिए ना तो उसने किसी से मदद ली है और ना ही उसे मदद लेने की किसी से इच्छा हुई है, क्योंकि उसका यह सोचना था और उसकी यह सोच उस पर हमेशा हावी रही है कि किसी से मदद लेने से बेहतर है कि वह जो कार्य कर रही है उस पर अकेले करे, अर्थात उसके जीवन कि यह जो मेहनत जो उसने सोचा वह अकेले की लड़ाई मान करके उसने किया है। क्योंकि किसी भी काम को जो कि तुमने सोचा है, यदि तुम और लोगों से मदद मांगते हो तो निश्चित ही तुम एक बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति बन जाते हो, सहारा लेने की आदत हो जाती है। इस प्रकार से बैसाखी लेकर के अपाहिज व्यक्ति को चलने की आदत होती है। वह मजबूर हो जाता है कि वह बिना बैसाखी के नहीं चल सकता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने किसी भी काम को करने के लिए खुद की मजबूरी समझने लगता है और वह हमेशा दूसरों का सहारा लेता है, तो वह खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन इसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। इसका मानना था कि इसे जो करना है वह अकेले ही करना है, अपने दम पर करना है, और ऐसा जो कि इसने किया है वह खुद के दम पर किया है। और वह क्या है? वह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कि अभी के समय से ठीक कुछ समय बाद इसको आप बहुत बड़ी उन्नति करते देख पाए, क्योंकि अभी इसने बिजनेस शुरू किया है और अचानक से आपको यह खबर मिलेगी कि इसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। लेकिन अभी इस समय इसने जो खोला है वह अपने दम पर खोला है, लेकिन काफी उन्नति इसने कर चुकी है। वह ऐसे मुकाम पर इसे लेकर के जाएगा जिस पर कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस पर यह लाखों की तादाद में रुपए कमा सकती है, यह लोगों को सहारा दे सकती है, अपने परिवार वालों की मदद भी कर सकती है। क्योंकि यह बिजनेस जो होता है यह बड़े बड़े बिजनेसमैन करते, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा धन को कमाया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा बिजनेस जिससे कि ऐसे कई बिजनेस और भी जुड़े हो सकते हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि यहाँ पर इसकी जो योजना है वह यह है कि इस बिजनेस को यह जो शुरू कर चुकी है, इससे धीरे धीरे करके यह कुछ पैसे अर्जित करेगी, फिर उससे यह दूसरा एक बिजनेस खोलेगी, फिर इस तरह से यह तीसरा बिजनेस खोलेगी, और तीनों ये लगातार चला करके कुछ लोगों की मदद लेकर के, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें यह काम पर भी रख सकती है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ करके उन्हें सैलरी देकर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि इसके पास शुरू में जो इसे हिम्मत मिली है अकेले चलने की ताकत मिली है, वह केवल ऐसे ही नहीं मिली बल्कि वह और लोगों को देख करके मिली है। इसने और भी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें देख करके इसे इस बात का एहसास हुआ है कि इसे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेना चाहिए, और अभी भी इसका मन शांत नहीं है। यह बार बार सोच रही है कि जब तक यह ऊंचे मुकाम पर ना पहुंच जाए, अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां तक इसने सोचा है, तब तक यह चाहती है कि किसी को ना पता चले, किसी को यह बात ना पता चलने से इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, वह एकाग्र होकर के लगेगी। क्योंकि लोगों की नजर में आने से कुछ लोग ध्यान को भटका है, कुछ लोग जो आप सोच करके चल रहे हैं उस सोच को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यह बार बार इसी बात को सोच रही है कि किसी भी व्यक्ति को ना पता चलने से यह बहुत ज्यादा शांति से कार्य को कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर इसके करीब कोई व्यक्ति आएगा, इससे पूछेगा तो यह सच नहीं बता जानना होगा, जो बार बार तुमसे मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें तुम्हारे हर कदम पर हैं। ऐसे लोग तुम्हारे हर कार्य में रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढना है। तुम्हारे दुश्मनों को अब यह एहसास हो गया है कि तुम्हें सीधे तौर पर हराना संभव नहीं है, इसलिए वे गुप्त तरीके अपना रहे हैं। वे तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारे अपनों को ही तुमसे अलग कर दें, ताकि तुम अकेले रह जाओ। लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। जब भी कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हैं, तो शांत रहना और स्थिति को समझने का प्रयास करना। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हारे सामने कुछ और दिखाती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे विचारों में संदेह पैदा किया जाए। वे तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगो। लेकिन यह मत भूलना कि आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और उन सभी नकारात्मकता को अपने पास फटकने भी मत दो। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो, वह बस कुछ समय की बात है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधेरा है, तब अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब यह याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब यह विश्वास रखो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। वे तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा हो। वे तुम्हें गलतफहमियों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी इन चालों से बचकर रहना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपनी सोच को स्पष्ट बनाए रखना होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, तो उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है। लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को समझ गए, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। तुम्हें अब हर छोटे संकेत पर ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे, तो सतर्क हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे काम के बारे में बार बार पूछे, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे, तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं।
तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा।
तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इनका सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों को पहचानने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए तुम्हारे करीब आएंगे। वे तुम्हारे राज जानने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे अंदर संदेह पैदा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे प्रति बहुत अधिक अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई बार बार लिया है, अब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हैं। अब तुम्हारी सोच सशक्त हो चुकी है। तुमने जो कुछ भी खोया वह सिर्फ एक भ्रम था। जो तुम्हारे जीवन में गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारा वास्तविक खजाना है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। अब जब तुमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, तो तुम यह भी देखोगे कि ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें कोई अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह तुम्हारी जिंदगी में हर उस चीज को आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। अब तुम्हें सही लोग मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे और सबसे जरूरी बात, तुम्हें वह संतोष मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की थी। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है। अब तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही है। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद की पूरी शक्ति है। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। तुम अब जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान का रास्ता है। अब तुम्हें उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कभी तुम्हें दुख पहुंचाती थी। अब तुम्हारी आत्मा इतनी सशक्त हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे हिला नहीं सकती। अब तुम पूरी तरह से जाग चुके हो। अब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हो गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हें आगे ले जाने के लिए हो रहे हैं। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें खुश रखने के लिए जरूरी था। अब जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की यह लौ जल चुकी है, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास अपना खुद का उजाला है। अब तुम्हें किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल चुका है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी, जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जीना है। अब तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने हैं, अपनी तकदीर खुद लिखनी है। अब कोई भी तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो। अब तुम्हारी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता मिल चुकी है। अब तुम्हें किसी से कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब तुमने वह शक्ति प्राप्त कर ली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगी। अब तुम्हें अपने भीतर ही वह सब कुछ मिल गया है जिसकी तलाश तुमने बाहर की दुनिया में की थी। अब जब तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, तो तुम्हारे पास आगे
बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी राहें स्पष्ट हैं, अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हारी पूरी ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि पाने के लिए पूरी दुनिया है। अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा ने अपने पंख फैला लिए हैं। अब तुम जिस भी दिशा में जाओगे, वहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी बारी है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव महसूस कर रहे हो। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो चीजें कभी तुम्हें बांध कर रखती थी, अब वे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी सोच पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई है। अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं। अब तुम अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगे हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन इसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब तुम्हारे पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब तुम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति में है। तुम्हें अब कोई जल्दी नहीं है। अब तुमने धैर्य रखना सीख लिया है। अब तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है, और अगर तुम सही दिशा में बढ़ते रहो, तो कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम्हारा विकास है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी बदल चुकी है कि अब तुम्हारी जिंदगी में वे लोग आने लगे हैं जो तुम्हारी तरक्की में योगदान देंगे। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारी मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो सकता है। अब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम अपने हर कदम को सोच समझकर बढ़ा रहे हो। अब तुमने यह सीख लिया है कि केवल मेहनत ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही सोच और धैर्य भी उतने ही जरूरी हैं। अब तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि असफलता सिर्फ एक नया सबक है, न कि अंत। अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं कि तुम अपने सपनों को साकार करने से पीछे हटो। अब तुम अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं। अब तुम अपनी राह खुद बना सकते हो और उस पर बिना रुके आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जाने वाली है। अब जब तुमने अपनी सोच बदल ली है, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगी है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि अगर कोई दरवाजा बंद होता है, तो कहीं ना कहीं कोई नया दरवाजा खुलता भी है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास है। अब तुम हर सुबह एक नए जोश के साथ उठते हो। अब तुम्हें अपनी हर छोटी जीत पर गर्व महसूस होता है।
अब तुम्हें किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अपने ही सफर में आगे बढ़ रहे हो। अब तुम अपने अतीत को लेकर पछताते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अब तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। अब तुम अपने रिश्तों को भी नए नजरिए से देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से जुड़ा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है। अब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गवाते, अब तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक